हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बिज़नेस स्टडीज़ क्लास 12 के कॉमर्स स्टूडेंट के लिए चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे मैनेजमेंट का। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक वेरी पॉपुलर टर्म है जो कि यूज़ की जाती है अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए। टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट इंटरप्राइजेज। जैसे जैसे अलग अलग इंटरप्राइजेज में ये टर्म यूज़ होती है तो उसी तरीके से इसको डिफ़ाइन किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। तो मैनेजमेंट डिफ़ाइन किया जाता है एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वी नीड टू एनालाइज दिस डेफिनेशन। सबसे पहले हमें ये समझना होगा ये डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि जिससे कि एक काम कराने का तरीका है, प्रोसेस है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली, जिससे कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इस जो डेफिनेशन में 3 टर्म्स यूज़ हुई हैं, पहला आता है प्रोसेस, दूसरा इफ़ेक्टिवली, तीसरा एफिशिएंटली। इन टर्म्स को हम वन बाय वन समझते हैं। द प्रोसेस जो इस डेफिनेशन में यूज़ करा गया है उसका प्राइमरी फंक्शन है एक्टिविटी में, मतलब कि मैनेजमेंट परफॉर्म करता है कि जो थिंग्स हैं वो फिनिश हो, मतलब डन हो। दीज आर फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि क्या है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है। इसके इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं तो इसको हम डिटेल्स में आगे समझेंगे। फिर आती है इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस मैनेजमेंट में क्या होता है, इट इज़ कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल्स। इन अदर वर्ड्स इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है कि मैनेजमेंट में इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है कि सही काम किया जाए, वो एक्टिविटी कंप्लीट हो, अचीव हो गोल हमारा। और मतलब इसको ये होता है एट द एंड, मतलब एंड रिजल्ट से इसका मतलब होता है कि बस काम कंप्लीट होना चाहिए, सही टास्क कंप्लीट होना चाहिए। फिर आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता है वो जो काम करेक्टली हमने किया है विद मिनिमम कॉस्ट भी होना चाहिए। द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। इफ़ बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज, जैसे इनपुट हम कम यूज़ करें, मोर बेनिफिट रहे, मतलब हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। आउटपुट मतलब जो बेनिफिट हम ले रहे हैं वो आउटपुट हो गया। देन एफिशिएंसी हैज़ इंक्रीज। से क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। तो एफिशिएंसी का मतलब है कि सही काम तो करना है, करेक्टली करना है टास्क को, बट मिनिमम कॉस्ट पे। फिर आती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज़ एन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जो कि मैनेजमेंट हम यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। समझिए कि एक बिजनेस ने एक गोल बनाया कि उसको सेल्स करनी है 2 लाख रुपीज़ की। तो जो उसके इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ ने अपने इस गोल को अचीव करने के लिए एफ़र्ट्स किए। सब ने अलग अलग एफ़र्ट्स किए, बट किसको पूरा करने के लिए, इस सिंगल गोल को। तो यही लिखा है कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है और मैनेजमेंट यूनाइट करता है सबके एफ़र्ट्स को टू अचीविंग दिस गोल। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। इसका मतलब होता है द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन मैनेजिंग अ एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल एंड द पॉलिटिकल। मतलब जो ये मैनेजमेंट एक्टिविटी है, मैनेजमेंट हर जगह होता है। जैसे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी है या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी है, मैनेजमेंट हर जगह यूज़ होता है। हर टास्क को हमें मैनेज करना होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि मैनेजमेंट काफ़ी तरीके से यूज़ किया जाता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ में मैनेजमेंट यूज़ होता है। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब मैनेजमेंट के डायमेंशंस काफ़ी हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हम काम को ही मैनेज नहीं करते, हम पीपल को भी मैनेज करते हैं, हम ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, मतलब जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं। वर्क मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड अचीव एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट। मैनेजमेंट जब हम वर्क का करते हैं ताकि हम उस गोल को अचीव कर सकें। जब मैनेजमेंट होता है पीपल्स का, मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं पीपल का मैनेज करते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है वो पीपल्स को मैनेज करता है कि कितने हमारे मतलब पीपल्स की ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से उस चीज़ को वो मैनेज करता है। तो
मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी हो गया। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नो मैटर ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। मैनेजमेंट हमें ऑपरेशंस का भी करना होता है कि वो प्रोडक्ट सेल कर रही है, सर्विसेज, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर ये मैटर करता है कि वो अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर रही है। तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का, एक सीरीज़ होती है जो कि एक कंटिन्यूअस सीरीज़ है। मतलब सबसे पहले स्टार्ट होती है, बट सेपरेट फंक्शंस होते हैं इसके, बट ये कंटिन्यूअस रहती है। सबसे पहले आती है प्लानिंग, सेकंड आती है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड आती है डायरेक्टिंग, फोर्थ स्टाफिंग एंड फिफ्थ इज़ कंट्रोलिंग। हमने कंट्रोल कर लिया, उसके बाद जब हमने रिज़ल्ट चेक किया, अगर उसमें कुछ एरर है तो हमें ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना होगा। हमें फिर प्लानिंग करनी होगी, हमें फिर ऑर्गेनाइजिंग करना होगा, फिर डायरेक्टिंग, फिर स्टाफिंग एंड फिर कंट्रोलिंग। यही प्रोसेस कॉन्टीन्यूअस है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज़ एन डिफरेंट पर्पस फॉर द ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, बट एन मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे विल वर्क टूवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था, एक कंपनी का टारगेट है कि 2 लाख की सेल करनी है उसे इस ईयर। तो ये जो हर मेंबर जो होता है, सबका पर्पस अलग होता है। कोई अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए आता है, कोई कंफर्ट के लिए आता है, कोई किसी और पर्पस के लिए आता है, कोई एक्सपीरियंस के लिए आता है। बट सबका पर्पस जब ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होते हैं तो सबका एक ग्रुप पर्पस यही होता है कि वो इस कंपनी के लिए, जो कंपनी का गोल है, उसको अचीव करें ताकि वो उनकी भी ग्रोथ हो। मैनेजमेंट इज़ एन डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है एंड इट हैज़ टू अडॉप्ट इट्सेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। डायनेमिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें कि वो अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट जैसे जैसे चेंज होता रहता है, उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करता जाता है, उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करता जाता है। अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो हमें इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना होगा। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको अनसीन, जिसको हम देख नहीं सकते, तो वो फोर्स होती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल फोर्स है, ये हम देख नहीं सकते, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस। फॉर एग्जांपल कि हम इसको देख नहीं सकते बट हम इसको फील कर सकते हैं कि किस तरीके से किसी काम को किया जा रहा है इन मतलब इस ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो हम समझ सकते हैं कि वो वर्क जो हुआ है वो मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। अब हम इसके आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।